दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो लगातार एक के बाद एक अपडेट निकल के आ रही है। अब यहाँ पे यूको बैंक की तरफ से कहा गया कि अदानी ग्रुप को कर्ज देने में कोई समस्या नहीं है। यानी अदानी ग्रुप अगर हमारे से कर्ज मांगेगा तो हम बिल्कुल देने को तैयार है। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कहा है कि हम अदानी ग्रुप को और नया कर्ज देने को तैयार है। तो जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बैंकों का सपोर्ट मिल रहा है, यह बहुत ही शानदार बात है अदानी ग्रुप के लिए। यानी जिस तरह से कहा जा रहा है कि आने वाले समय अदानी ग्रुप को कर्ज नहीं मिलेगा, यह बात यहाँ पे गलत साबित होती है, क्योंकि बैंक अभी भी कर्ज देने को तैयार है और उसके पीछे वजह है इनके प्रोजेक्ट जो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो कि डेली हम देख रहे हो कि कल जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि इन्होंने एक और नए पोर्ट्स का अधिग्रहण कर लिया है, कराईकल पोर्ट। और आज आप देखें तो इन्होंने इजराइल के अंदर एक पोर्ट के अंदर अब नई अपॉइंटमेंट की है। और जिस तरह से ये लगातार डिसीजन लिए जा रही है काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे सीमेंट सेक्टर को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इनकी अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को लेकर, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अदानी ग्रुप में आने वाले समय में ये सारी जो मुसीबतों का दौर है वो खत्म हो सकता है और क्या फिर से एक पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। तो इन बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यूको बैंक की, तो यूको बैंक की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आप देख सकते हो पब्लिक सेक्टर की एक दिग्गज बैंक है यूको बैंक। अदानी ग्रुप को कर्ज देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके सीईओ और एमडी सोमा शंकरा प्रसाद ने कहा है कि उन सभी प्रोजेक्ट को लोन देने को तैयार है जो कमर्शियल रूप से मजबूत है। और इन्होंने जो मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया उसमें कहा है कि इसका मतलब यह है कि अदानी ग्रुप का कोई प्रोजेक्ट अगर कमर्शियल तौर पर मजबूत है तो इसमें कोई वजह नहीं बनती कि इसे कर्ज न दिया जाए। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि अगर कमर्शियल जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी मजबूत है तो उसको हम बिल्कुल लोन देंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि इस रिपोर्ट के बाद में काफ़ी सवाल निकल के आ रहे थे कि क्या अदानी ग्रुप अपने लोन को रीपेमेंट कर पाएगा। बार बार सवाल उठाए जा रहे। और आप देख सकते हो कि केंद्रीय बैंक आरबीआई के आदेशों पर कुछ बैंकों ने अदानी ग्रुप को एक्सपोजर की जानकारी का खुलासा भी करना पड़ा था। यूको बैंक के सीईओ का कहना है कि अदानी ग्रुप को जब नए लोन की देने की बारी आएगी तो प्रोजेक्ट की मजबूती यानी वाइबिलिटी के आधार पर इस फैसले लिए जाएंगे। इसमें देखा जाएगा कि क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर सभी टाइप्स हो गए हैं, कर्ज और इक्विटी फाइनल हो चुके हैं या नहीं, और क्या जिस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए प्रोजेक्ट है क्या उसकी मांग है या नहीं। इन सब बातों को देख के हम डिसीजन लेंगे। अदानी ग्रुप को दिए लोन की बात करें तो यूको बैंक के सीईओ का कहना है कि ग्रुप का एक्सपोजर टोटल एडवांसेज के 1% से भी कम है। ये लोन बुक यूको बैंक ने अदानी ग्रुप को जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं जो पूरे हो चुके हैं और इनमें एक अच्छा कैश जनरेट भी हो रहा है। यूको के एमडी और सीईओ का मानना है कि अदानी ग्रुप के पास एसेट मजबूत है और ग्रुप बैंक के कर्ज की किस्त नियमित रूप से चुका रहा है। यानी जो उनकी बकायदा किस्त है वो समय पर चुका रहे। ऐसे में एक्सपोजर को लेकर कोई चिंता नहीं है। यानी यूको बैंक का कहना है कि अदानी ग्रुप बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और हमें जो हमने पैसे उनको दिए हुए लोन के रूप में उसकी किस्त भी वो समय पर चुका रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएमडी और सीईओ संजीव चड्ढा ने कुछ समय पहले ही मंडी कंट्रोल से कहा था कि बैंक की अंडर राइटिंग क्राइटेरिया पर अदानी ग्रुप को कर्ज देने को वो तैयार है। यानी लगातार बैंकों की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ रहे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने भी 3 फरवरी को जानकारी दी थी कि अदानी ग्रुप का एक्सपोजर करीब 27,000 करोड़ रुपये के आसपास है, जो इसके लोन बुक का करीब 0.8 से 0.9% के आसपास है। और रीपेमेंट्स भी ट्रैक पर है। इसका मतलब ये कि अदानी ग्रुप पर एसबीआई के कर्ज को लेकर भी कोई चिंता नहीं है। दिसंबर 2022 के तिमाही के जो नतीजे पेश किए उसमें एसबीआई के चेयरमैन ने कहा था कि अदानी को ऐसे प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया गया है जिसके पास टेंजिबल एसेट्स है, पर्याप्त कैश कलेक्शन है और ये लोन चुकता करने में सक्षम है। पीएनबी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल ने भी 24 फरवरी को कहा था कि अदानी ग्रुप से जुड़े मामलों पर लगातार वो निगाह बनाए हुए हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इंडियन बैंकों की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है और आने वाले समय में बैंक और कर्ज देने को भी तैयार है। यानी अदानी ग्रुप के लिए आने वाले भविष्य में थोड़ी सी मुसीबत कम होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बैंकों की तरफ से उनको लोन मिल सकता है। लेकिन फिलहाल उनका जो इस समय रणनीति है कि वो इस समय बॉन्ड्स के माध्यम से रकम इकट्ठा करेंगे, न कि बैंकों से कर्ज लेंगे। और इसलिए अगर आप देखें तो वो रोड शोज भी कर रहे। और आप देख सकते हो कि ब्लैक रॉक और ब्लैक स्टोन की तरफ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ रहे। हो सकते हैं कि वो बॉन्ड्स खरीदे और 10 से 20 साल की समय सीमा पर उनको एक अच्छी रकम मिले जिसके माध्यम से वो अपने पुराने कर्ज को चुका पाए। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रहे। गौतम अदानी की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने पहले इजराइल में सबसे बड़े सरकारी पोर्ट को खरीदा, फिर भारत में इजराइल के राजदूत रहे रॉन मलिका को इस पोर्ट का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया है। और आप देख सकते हो इजराइल के गेटेड ग्रुप ने इस हाइफा कंपनी पोर्ट का अधिग्रहण 2023 में पूरा किया है। हाइफा का चेयरमैन बनाए जाने पर पूर्व एम्बेसडर मलाइका ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि हाइफा पोर्ट कंपनी के ऑफिस में बतौर कार्यकारी चेयरमैन पद संभालते हुए मुझे खुशी और गर्व महसूस हो रहा है।
और उनकी तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई है अदानी ग्रुप की तरफ से, उसका मैं स्वागत करता हूँ। पोर्ट क्षेत्र में अदानी और गेटेट के अनुभव और दक्षता का फ़ायदा अब हाइपा पोर्ट को भी मिलेगा और ये ऊंचाइयों को छुएगा। मलाइका ने 2018 में इजराइल की ओर से भारत के एम्बेसडर बनाए गए थे और उनका बिजनेस और फाइनेंस बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है। उन्होंने MBA के साथ इकोनॉमिक्स में PhD डिग्री भी हासिल की हुई है। भारत के अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने इजराइल के गेटेड ग्रुप के साथ कंसोर्टियम में हाइफा पोर्ट के निजीकरण को लेकर जुलाई 2022 में टेंडर जीता था और ये इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। वहाँ के आधे से ज़्यादा कार्गो को हैंडल करता है। 1.18 अरब डॉलर के इस टेंडर को जीतने के बाद अदानी गेटेड कंसोर्टियम की 100% हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार मिला हुआ था। हाइफा पोर्ट की बात करें तो इसमें अदानी ग्रुप की हिस्सेदारी 70% है और गेटेड ग्रुप की हिस्सेदारी 30% है, यानी इसमें एक बड़ी हिस्सेदारी अदानी ग्रुप की है। और इस पोर्ट का कंसेशन पीरियड 2054 तक के लिए, यानी काफ़ी समय है और इससे काफ़ी अच्छा रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। उत्तरी इजराइल में स्थित हाइफा पोर्ट देश के 2 सबसे बड़े पोर्ट में शामिल है। ये पोर्ट देश के करीब आधे कंटेनर कार्गो को हैंडल करता है। इसके अलावा यह पैसेंजर ट्रैफिक और क्रूज शिप के ठहराव के लिए भी एक प्रमुख बंदरगाह के तौर पे आप पर प्रचलित है। फिलहाल इस पोर्ट पर 2 कंटेनर टर्मिनल और 2 मल्टी कार्गो टर्मिनल बने हुए हैं। हाइफा पोर्ट की कुल लंबाई करीब 2900 मीटर है। साल 2021 में इस पोर्ट पर 14.6 लाख कंटेनर और 25.6 लाख बल्क कार्गो का प्रबंधन किया गया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बड़ा जो पोर्ट है ये भी अदानी ग्रुप के अपने नाम के किया और अब यहाँ पे एक नई अपॉइंटमेंट की है। वो एक नई जिम्मेदारी के साथ में वो काम संभालने को तैयार है, जो पहले इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर थे। वैसे तो आज काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबरें निकल कर आई, उसके बावजूद भी गिरावट हुई और गिरावट के पीछे वजह है सेबी की तरफ से जांच का इशारा करना कि 3 कंपनियों को लेकर सेबी जांच कर रही है, जिसमें कुछ शक हो रहा है कि ये जो कंपनियां है विनोद अदानी से संबंधित है, जो गौतम अदानी के भाई है, और इन कंपनियों के माध्यम से शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट किया, ऐसे यहाँ पे कुछ डाउट लग रहे हैं और इसीलिए इसकी जांच हो रही है। इस खबर के बाद में ही यहाँ पे देखें तो आज गिरावट काफ़ी बड़ी हुई। वैसे तो सेबी की तरफ से इसमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, उन्होंने नो कमेंट्स कहा है, लेकिन अंदर की खबर निकल गया। सेबी इन 3 कंपनियों की जाँच करी और इसके बाद में आज 10,800 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप कम हो गया है अदानी ग्रुप का, यानी भारी गिरावट हुई। 10 में से 8 कंपनियों में गिरावट है। सिर्फ 2 कंपनियों में ही तेजी देखने को मिली और वो है सीमेंट की कंपनियां ACC सीमेंट और अंबुजा सीमेंट, और यहाँ पर भी कुछ अपडेट बड़ी निकल के आ रही है। जो अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप अपने दोनों सीमेंट कंपनियों की जो आगे की जो कैपेसिटी है उसको डबल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए नए फंड रेज नहीं करेंगे, बल्कि उनके पास सफिशिएंट फंड है। अभी जो देखें तो अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट की 140 मिलियन टन्स की कैपेसिटी वो करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2028 तक, और इसके लिए सफिशिएंट फंड है। और फिलहाल उनका फोकस है कि किस तरह से कॉस्ट को कम किया जाए, यानी खर्च कटौती करके इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो। और यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय में अपनी कैपेसिटी को डबल करना चाहते हैं ताकि सीमेंट सेक्टर में भी वो नंबर 1 बने, आदित्य बिरला ग्रुप को पीछे छोड़ के। तो ये कोशिश उनकी जारी है और इसमें बैंकों का सपोर्ट मिल रहा है। आप देख सकते हो कि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा बैंक है जो लगातार अदानी ग्रुप को कर्ज देने को तैयार है उनके प्रोजेक्ट देख के। तो ऐसे में आने वाले समय अदानी ग्रुप के लिए मुसीबतें थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये हमें देखना होगा आने वाले समय में क्या अदानी ग्रुप इन सारी मुसीबतों से बाहर निकल जाएगा। अभी फिलहाल जो है सबसे बड़ा टेंशन वो है सेबी की जांच, और जिस वजह से देखें तो गिरावट का माहौल भी बना हुआ। आगे जाके क्या रणनीति बनती है वो जानना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।